हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मुझे लगता है कि आप सब ठीक हो और आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज कैलेंडर टॉपिक पढ़ाया जाए। मुझे नहीं पता कि वो कैलेंडर टॉपिक आ रहा है नहीं आ रहा, मगर 2-3 बंदों के कमेंट आए थे कि सर जी कैलेंडर पढ़ाओ। तो मैं आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ, उसका नाम है कैलेंडर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके भाई बहन हैं जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो इंग्लिश का ट्यूशन कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, तो इसी चैनल पर मैंने इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाना स्टार्टिंग कर दिया है। मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं। दोनों वीडियो में, पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट की मतलब सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैंने पूरी की पूरी वीडियो डाल दी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, आइए अपने कैलेंडर को सीखने के लिए सबसे पहले हमें इनके कोड याद होने चाहिए। मैंने बहुत ही यूट्यूब पे देखा कि ऐसे पढ़ा, बहुत ही तरह से कैलेंडर देख लिया, मगर इससे कैलेंडर बेस्ट में कहीं नहीं लगा, क्योंकि इस कैलेंडर के अंदर कम से कम 2-3 मास्टरों का मिक्सर है। आइए क्वेश्चन हम करते हैं। मेरी बात ये आपको कोड याद करना है। ये हमारा साधारण ईयर होता है, ये हमारा लीप ईयर होता है। लीप ईयर और साधारण ईयर में क्या अंतर है? पहले आप कोड याद करो। जनवरी का कोड 1 होता है, ये आप याद कर लेना। अधिकतर हमारे क्वेश्चन किस पे आते हैं? दिन पे आते हैं, या वो दिन भूल गया, उसका जन्मदिन कब है, ऐसे पे क्वेश्चन रहते हैं। रिपीट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि सन 2012 का कैलेंडर कौन से सन में रिपीट होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और अदरवाइज और भी क्वेश्चन आते हैं, मुझे नहीं पता, देख के बता दूंगा। पहले हम कैलेंडर को आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं। ये तो आपको याद करना नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं। ये तो हमारा मंथली कोड है और ये मेरा सेंचुरी कोड है। मंथली कोड, सेंचुरी कोड, और ये है आपका डे कोड। आप डे कोड में संडे को 1 कहोगे, मंडे को 2 कहोगे, इसी प्रकार सैटरडे को आप 7 कहोगे। मुझे ये बताओ, अगर हम संडे से स्टार्टिंग करें तो पहला दिन संडे का होगा, जब घूम घूम के हमारा 7वें दिन, जब 8वां दिन आता है ना, तो हमारा दिन रिपीट होता है। तो हमारे जो सप्ताह में क्या दिन होते हैं, वो आपके 7 दिन होते हैं। पहले आप इसे नोट कर लेना, मैं इसके बटान दूंगा। आप सब वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब अपने चलते हैं अपने उस टॉपिक। तो आपको ये सेंचुरी कोड कैसे याद करना है मैं आपको बताऊंगा। देखो आपको कैसे याद करना है सेंचुरी कोड। अगर हमारा लीप ईयर हो, ये हमारा लीप ईयर है, सेंचुरी है, लीप सेंचुरी है। एक साधारण सेंचुरी होती है, लीप सेंचुरी होती है। देखो मुझे हेड थोड़ी सी इंग्लिश में है, तो अधिकतर मेरी बातों को इग्नोर करें, क्योंकि कुछ बातें हमसे ऑटोमेटिक मतलब कुछ बातें गलत निकल जाती हैं, मुझे नहीं पता। अधिकांश के मेरे सामने कैमरा है, तो मतलब कुछ कहने में आप समझ सकते हो। अच्छा, चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमें सेंचुरी कोड कैसे याद करना है? देखो, जहाँ पर लीप सेंचुरी होती हैं, ये 2400, 2000, 1600, इस हम कोड कैसे याद करेंगे? जिसको -1 होता कोड, -1, इसमें 0 है, इसमें आपका 2 है और इसमें आपका 4 है। अगर आपका सन 1900 आ जाए तो 0 है, 1500 आ जाए तो 0 है, 1300 आता है तो 0 है, 22,000, 18,000, 14,000, 2,000, 2100, 1700 आपका 0 आ जाए। तो अब ये याद कैसे करोगे? याद करने का मैं बताऊं क्या करोगे आप करोगे 4 से डिवाइड। देखो, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, इन 0 को भूल जाएं, इन 0 को भूल जाओ, और हम 4 से डिवाइड करेंगे। हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 से फुल कट रहा है। अगर मेरे 4 से फुल कट रहा तो एक बात सोचो कि मेरा -1 आना चाहिए। अपने दिमाग में ये बिठा लो कि हम 4 से पूरा कट रहा, तो हमें 1 बिठाना पड़ेगा। ओके, -1। आइए इसमें देखते हैं। इसे 4 से करो, इसे 4 से करने पे 22 को, तो मेरे 2 से बच जाए, तो मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा। ध्यान दो, अगर मैं 4 से भाग करूँ 16 दफे जाएगा, मैं 16 बार जाएगा, 2
बच रहा 2 से 2 लिखना आपको, ये रहा प्लस में 14। ये तो आप याद कर लोगे। इसे याद कैसे करना, इसे याद कैसे करना, इसमें 4 से भाग देने पर हमारे 1 बच रहा तो उसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। 4 कौन सा भी सेंचुरी हो, उस सेंचुरी में आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 से रिमाइंडर बचेगा, जिसमें से 1 रिमाइंडर बचने के बाद आप 4 जोड़ देना। आई होप इसे आप याद कर लो। मैं इसको क्लीन करूँ। सबसे पहले आप देखते हैं सिंपल ईयर किसे कहते हैं, सिंपल ईयर किसे कहते हैं, सबसे पहले बात है। और लीप ईयर किसे कहते हैं, लीप ईयर। जो सन 4 से डिवाइड ना हो वो सिंपल ईयर होता है, और जो ईयर 4 से पूरा डिवाइड हो, डिवाइड का मतलब भाग हो, वो अपना लीप ईयर होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको कहने लगा कि सन 2021 चल रहा है, क्या मेरा लीप ईयर है? ये लीप ईयर नहीं है। वो क्यों? मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में ये बताया कि पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना। अगर मुझे 4 से देखना है ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड है, तो आप पूरे को मत काटो, सिर्फ ओनली 2 डिजिट काटो, मतलब लास्ट की 2 डिजिट काटो। अगर यह पूरी करती है 4 से तो आपका लीप ईयर है, अगर पूरी नहीं करती तो आपका लीप ईयर नहीं है। आइए अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे 25 साल हैं, 25 ईयर हैं, इसमें साधारण कितने हैं और लीप ईयर कितने हैं? इसमें साधारण ईयर कितने हैं तो लीप ईयर कितने हैं? सबसे पहले आप इसमें साधारण निकालो। सदा आप साधारण निकालोगे, पहले आप लीप ईयर निकालो। जब भी हम किसी साल में लीप ईयर निकालेंगे तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा मेरा 6। इस 24 के अंदर 6 तो लीप ईयर हैं और 6 लीप ईयर हैं, और 19 तुम्हारे को क्या है, साधारण है। कितने हैं? साधारण है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, हम अपने पॉइंट पे चलते हैं जो हमारा मेन टारगेट है। आइए क्वेश्चन हम क्वेश्चन करते हैं। मैं आपसे पूछने लगा कि हम आज का ही दिन ले लेते हैं, 17 जनवरी और 2021। आप पहले वीडियो को पॉज करो, करने की कोशिश करो, मैं अलग को हट जाता हूँ। आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं करवाता हूँ क्वेश्चन। ये हम क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, 17 उतार लो, ठीक है, 17 का 17 उतार लो। और जनवरी का कोड कितना, तुम्हारा जनवरी का कोड 1 है तो आप 1 उतार लोगे, ओके। और आपका देखो हम इसे 2000 प्लस 21 लिख सकते हैं। मैं अब लिखवा दूँ, फिर नहीं लिखवाने का। उसके बाद देखो 2000 का सेंचुरी कोड क्या है। 2000 का जो सेंचुरी कोड होता है वो -1 होता है। और 21 का 21 ऐसे लिख दो, सेम टू सेम ऐसे का ऐसे उतार ले। और इसमें से आप क्या निकालोगे, लीप ईयर निकालोगे। लीप ईयर कैसे डिवाइड करनी पड़ेगी, 4 से। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो मेरा कितना आ गया, 5। शेष बचो या ना बचो इससे कोई मैटर नहीं रखता, ओनली जितना हमारा भागफल आ रहा है वही लिखना है। ये मैंने लिख दिया। अब हम इसे जोड़ेंगे, हमारा इससे ये कट गया है, ये कितना आ गया आपका, ये आपका 22 हो गया। और 22 21 कितना होता है, 43 होता है। और आप 7 से डिवाइड करो तो मेरा 1 आ गया। और जो 1 का कोड है वो आपका संडे है। तो आज का दिन क्या है, आज के दिन संडे है। आइए और क्वेश्चन करते हैं हम। अब ये बताओ, मुझे कौन से भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी। मान चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, 1900 का करते हैं। कुछ भी रहता है तो 5 मार्च, चलो 5 मार्च और 1999 ले लो, 1999। 5 का 5 उतार लो। इसका कोड क्या है, इसका कोड कितना है आपका, इसका कोड कितना है, मार्च का कोड 4 है। और प्लस, और जैसे 1900, ये आपने 1900 है, 1900 का जो सेंचुरी कोड है वो कितना है, 0 है।
प्लस 99 को 99 ऐसे उतार लेंगे, ठीक है, 99 को ऐसे उतार लेंगे। फिर इसमें से हम निकालेंगे लीप ईयर। अब 4 से डिवाइड कर दो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, कितना हो गया 19 हो गया, 4 चौक 16। इन सबको जोड़ लो, आपका 9 24 कितने होते हैं, आपका 9 24 33 होते हैं, और 33 और ये कितने होते हैं, मतलब 2 और 3 शायद ये इतने होते हैं, जोड़ के देख लेना। देखते हैं, अब दोबारा देखते हैं। 9 24 आपके कितने होते हैं, 9 24 आपके 33 होते हैं, और 33 में 99 में जोड़ा तो मेरा ये आ गया। चलो ठीक आ गया। अच्छा हम इसे काटते हैं, 7 का 7, 1 बचा, 7 का 7, 7 का 7 बचा हमारा 6, हो गया 62। कितना हो गया 62 हो गया, और 7 अट्ठे 56, 50 और 6 56, 62 में से 56 गए, कितना बचेगा आपका 56, बताओ कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा 6। और जो 6 का कोड होता है आपका, 6 रिमाइंडर बचता है, ये हम भागफल नहीं लेते तो उसका रिमाइंडर मतलब शेषफल लेते हैं। अब 6 हमारा कितना फ्राइडे, क्या हमारा फ्राइडे। अगर आप एग्जाम में ऐसा करोगे तो भाई टाइम तो लग रहा, टाइम तो लग रहा है भाई। तो हम क्या करेंगे, आइए पहले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं देखूं तो ये देखो मेरा जो आता है, अगर मैं इसे 7 से हाथों हाथ काट दूं, 7 से काट दो, 7 कम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 3 बचा, 3 लिख लिया। ओके, इसका जो जनवरी होता है 1 लिख लिया, इसका कितना होता है -1 होता है। और जो ये 21 है ना, पहले 7 से काट दो, 21 पूरा 7 से कट रहा। अब यो हम 21 का 21 नहीं लिखेंगे, पहले आप 7 से काट दो सर, कितना बच रहा है 0 बच रहा रिमाइंडर, तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ से लीप ईयर निकाल लो, 21 में से हम जब लीप ईयर निकाल लेंगे कितना आएगा 5 आएगा, मेरा ये 5 आ चुका है। इससे ये कैंसिल, इसे क्या 8 हो गया ना, 8 है, और 8 से आप 7 से भाग करें, कितना आ गया मेरा 1 आ गया। मेरा 1 कितना आता है संडे। आई होप आप समझ गए होंगे, वो क्वेश्चन आप करके देख लेना। ओके, क्वेश्चन 1 को अब हम लीप ईयर क्वेश्चन करते हैं। मुझे पता है कि 1 जनवरी सन 2020 को मेरा बुधवार था। मुझे पक्का पता है कि 1 जनवरी सन 2020 को मेरा बुधवार था। अब हम क्वेश्चन से करेंगे, पहले हम ध्यान से देखना। 1 जनवरी, 1 का कोड 1 है, जनवरी का कोड 1 है, ठीक है। और कितना है 2000 का सेंचुरी कोड कितना है -1 है, और प्लस 20, 7 से काट दो, 7 का 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 7 का 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 6 का 6 उतार लो, और यहाँ से तुम सेंचुरी कोड निकाल लो। अब ये 20 में से आप लीप ईयर निकाल लो, 4 से काटोगे तो 5 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, 11 और 12, जब 12 से आप 7 से करोगे, जब 7 से करोगे कितना आएगा, कितना आएगा आपका 5 आएगा। और 5 में कितना आ रहा तुम्हारा, 5 में कितना आ रहा, 5 में तुम्हारा आ रहा है जुमेरात। मगर मुझे पक्का ध्यान है, पक्का प्रूफ है कि मेरा बुधवार था। 1 जनवरी सन 2020 को मेरा बुधवार था। अब तुम कहोगे सर कि तुम्हारा तो आंसर गलत आया है। हाँ गलत तो आया है, क्योंकि मैं जान के करा है। वो क्यों, हमसे चूक कहाँ हुई है बताओ, ध्यान देना। हमने क्या करा, यो जो है ना, ये वाला ईयर है, ये हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर, ये हमारा लीप ईयर है। तो इसलिए मैंने इसमें से लीप ईयर में, अभी लीप ईयर है तो लीप ईयर का जो कोड, जनवरी का कोड होता है वो 0 होता है। कितना होता है 0। जब तुम 0 करोगे तो क्या तुम इसे 0 नहीं करने के, तो 1 से 1 कैंसिल, तुम्हारा बच्चे कितना हो गया 11। जब तुम काटोगे 7 से, कितना आ जाएगा तुम्हारा 4, और 4 तुम्हारा क्या है वेडनेसडे, क्या आपका वेडनेसडे। और एक बच्चा तो इतना चालाक निकला था भाई, उसने क्वेश्चन कैसे दिया था, चलो देखते हैं, मुझे नहीं पता। देखो उसने क्वेश्चन दिया था मुझे, सर जी देखो हाँ सिर्फ 2 चेंज होते हैं, यो चेंज नहीं होता, जो है वो ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा लीप, उसमें लीप ईयर में ओनली 2 चेंज होते हैं। एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन दिया कि 5 जून लिख लो, 5 जून
ओके, सन 2000 में हमारा क्या होगा। ये एक बच्चे ने क्वेश्चन दिया, वो तो इसमें मैं और खुश हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें तो ना लीप ईयर निकालने पड़ेंगे, ना 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे तो कैसे। अब देखते हैं। देखो 5 जून का कोड हमारा 5 होता है, जून का कोड हमारा 5 होता है, और इसका 1 होता है। और वाक्य भाड़ में जाओ, बाकी भाड़ में जाओ। जब मैं करूँगा तो मेरा 9 आ गया, तो जो 9 करें 2 आ गया। 2 मेरा कितना है? मंडे। 2 मेरा कितना है? मंडे है। आई होप यार आप समझ गए होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है? हमारा नेक्स्ट टाइप है, आपने आपकी स्लाइड पे क्वेश्चन लिख रहा होगा, आपकी एक स्लाइड पे क्वेश्चन लिख रहा होगा। देखो आपकी स्लाइड पे आ गया होगा क्वेश्चन, उसमें लिखा है कि 5 जून, मेरा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखना कौन सा क्वेश्चन है। 5 जून को एक काम करना, अपनी कॉपी पे कम से कम 10-15 क्वेश्चन कर लेना, इसी ट्रैक से करके देख लेना। ओके, 5 जून को मेरा अगर सोमवार है मतलब मंडे है। अगर तुम्हारा 5 जून को सोमवार मतलब मंडे है, तो तुम्हारा 22 सितंबर दिखे। हाँ, सितंबर को क्या होएगा सप्ताह का दिन। देखो हम क्या करते हैं, पहले अब मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास ये किताब है, यहाँ को देखो, मैं इस किताब से निकला रहा हूँ आपको क्वेश्चन। ये अच्छी किताब है, इसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये मेरे पास किताब है, इसमें से करवा रहा क्वेश्चन। देखो यहाँ को देखो। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, पहले आप करो, करने की कोशिश करो, मैं करवाता हूँ। आपको क्या करना, देखो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हम करते हैं बेसिक तरीके से, फिर जाते हैं एडवांस तरीके से। आइए मेरा बेसिक तरीका क्या हो सकता है। देखो 5 जून, आपका 5 जून करोगे तो 5 तो दिन तो यार, अगर जून में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, तो मेरा 25 और बचे। ओके, प्लस जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 22 दिन का 22 निकालना है आपको। एक काम करो, सबको जोड़ो और 7 से भाग करो। अब से जोड़ो मत, क्या करो, यहाँ काट दो 7 से। देखो 7 का 7 कितना बचेगा? यहाँ से आपका 4 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा? 3 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा? 3 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब 7 से बन गया 4, मतलब इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। जब तुम सोमवार में 4 जोड़ोगे तो मेरा कितना आ गया? तो 6 आ जाएगा। तो मेरा 6 कितना आ जाएगा? एक काम करो, मेरा आंसर क्या है? फ्राइडे। क्या है मेरा आंसर? फ्राइडे। सोमवार में आप 4 जोड़ कर देख लेना, मेरा फ्राइडे आगा। और ये होता है मेरा बेसिक तरीका है। इसका एडवांस तरीका मेरे पास क्या हो सकता है, यहाँ को देखो। जो तुम्हारे ये 5 है ना, 5 उतार लो। अब मुझे ये बताओ कि इसमें जो जून का कोड है वो क्या है? जून का कोड तुम ये बताओ, मेरे जून का कोड कितना है? मेरा जून का कोड मेरा 5 है, तो आप 5 जोड़ दोगे। 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं। आप जब 10 करोगे, 7 से भाग करोगे, मेरे पास कितना आ गया? 3। कितना आ गया आपके पास? 3। अगर ये झूठा, मेरे 3 में क्या आया? मेरे 3 में ट्यूसडे आया, मेरा 3 में ट्यूसडे आया, मगर है कितना? सोमवार है। तो इन्होंने एक झूठ बोल दिया, मतलब एक लेस कर दिया। जब ये झूठ बोल ले तो हम झूठ नहीं बोलने के? कैसे? आइए देखते हैं। देखो 22 सितंबर, एक काम करते हैं, 22 का 22 लिख दे। सितंबर का कोड हमारा 6 है। कितना आ गया आपका? 28 आ गया। जब 7 काटो मेरा 0 आ जाएगा। जिस प्रकार इन्होंने एक लेस करा है, तो यहाँ 0 मान लो या 7 मान लो। मैंने लिखा था जब मैं 7 में एक लेस करूँगा तो मेरा 6 आएगा, और 6 मेरा क्या है? फ्राइडे है। फ्राइडे मेरा आंसर है।